हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे नए संसद भवन की। तो हाय फ्रेंड्स, दिस इज कार्क एकेडमी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला किस तारीख को रखी गई थी? तो आपका इसका सही ऑप्शन होगा 10 दिसंबर। और आपको बता देते हैं कि इसको मोदी जी ने शिलान्यास किया था। इसके अलावा जो ये नया संसद भवन है हमारे पास में, ये कहाँ बन रहा है? तो ये बिल्कुल हमारे पुराने संसद भवन के सामने बन रहा है। जो पहले वाला जो गोलाकार था ना, इस बार जो हमारे पास बन रहा है वो तिकोना होगा। उसका मतलब कि त्रिभुजाकार, जो आप समझते हो ना, 3 साइड होती हैं, तो उस तरीके से बनेगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये 2022 तक बन के तैयार होना है। और उसके अलावा जो हमारे पास में ये पहले वाला था, ये 1927 का बना हुआ है। नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा? तो ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी बोलते हैं इसको, और ये इसी के अंतर्गत काम चल रहा है। तो गाइज, ये नया संसद भवन जो है वो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी कि मतलब कि बहुत पुराना हो चुका था। और क्योंकि जो मतलब हमारे पास में पहले के जो जमाने, पहले के समय से जो बैठने वाला था, ये जो अभी जहाँ पे हम बैठते हैं, वो मतलब कि अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है, और उसमें कोई अच्छे से मतलब साधन भी नहीं है। तो इसीलिए इसको बनाया जा रहा है। और इसके लिए बेसिकली 971 करोड़ की राशि लगेगी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे हम अपने नए क्वेश्चंस में। तो गाइज, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए सीटें होंगी हमारे पास में, और वो सीटें जो होंगी वो बढ़ी हुई मात्रा में होंगी। तो इसको याद रखिएगा बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं, भारत का नया संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? तो ये आपका जो है HCP डिज़ाइन, इन्होंने तैयार किया हुआ है। गाइज, इसके लिए आपको बता दें तो ये जो है डॉक्टर विमल, गलती से ये विफल लिख रहा है, विमल पटेल, ठीक है। तो इन्होंने इसका नया डिज़ाइन तैयार किया है। कब किया था अगर आपके पास पूछा जाए तो 2019। खैर, अगर आपसे बोला जाए कि बन के कब तैयार होगा, 2022 में होगा। और ये जो है हमारे पास में, नाम से आपको पता चल रहा है पटेल जी हैं, तो ये गुजरात से हैं। ओके, वैसे मतलब पटेल तो कहीं भी पाए जाते हैं, मगर ये जो डॉक्टर विमल पटेल हैं गुजरात के हैं। ठीक है। भारत का नया संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार होगा? जैसे मैंने अभी बताया कि ये आपका 2022 तक बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और ये 75वें वर्षगांठ पे हमारी जो आज़ादी का है तब। भारत के नए संसद भवन का डिज़ाइन किस आकार का होगा? त्रिभुजाकार होगा। भारत का नया संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ओके। तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है, अब देखो बेसिकली 7 कंपनियां थी जिन्होंने मतलब कि यहाँ पे बोली लगाई थी, और जिनमें से सबसे सही बोली जो थी वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड की थी। तो इनको 869 करोड़ के आसपास का मतलब बजट दिया गया था। भारत के नए संसद भवन का निर्माण कितने ज़मीन पर किया जा रहा है? तो ये आपका होगा 64,500 वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों। और आपको बता देता हूँ, जो गोल वाला पहले था उसी के बिल्कुल सामने होगा। भारत के नए संसद भवन की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया गया था कि ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी, तो 10 दिसंबर को। उसके अलावा भारत के नए संसद की राज्यसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी? तो आप देख रहे हैं राज्यसभा सदन है, अब 384 सदस्य की जाएगी। भारतीय संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संसद की बात अगर करें तो ये हमारे पास 79 है। 80 जो है वो राज्यसभा, 81 जो है लोकसभा के लिए होता है। भारत के नए संसद भवन की इमारत कितने मंजिल की होगी? ग्राउंड फ्लोर और 3 मंजिल मिलाकर मतलब 4 मंजिल की। ठीक है। भारत के नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की जाएगी? 1224। इसमें आपके लोकसभा राज्यसभा दोनों होंगे, जिनमें से संसद भवन के लोकसभा सदन में कितने लोग बैठेंगे? तो ये आपके अब तक जो बैठ रहे थे 552 के लिए होती थी, मगर अब जो होंगे आपके वो 584 के लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, सॉरी 888 सदस्य। भारत के नए संसद भवन के निर्माण में कितने रुपए की लागत आएगी? तो ये जो है 971 करोड़ रुपए की लागत हमारे पास में एक बजट अनुमान तैयार किया गया है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो गाइज, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 545 है लोकसभा सदस्यों की। इसके बारे में कुछ बातें बता देते हैं। सदन की अधिकतम संख्या 552 होती है। 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे,
दो सदस्य वाली जो हमारे पास में है ये खैर अब हट चुका है। हमारा वर्तमान दो सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे वो अब हट चुके हैं। ठीक है। भारत के पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा सकता है। एडविन स्लोटियंस और हर्बर्ट बेकर, ये दोनों के दोनों जो आपके हैं, इन दोनों का मतलब ये दोनों वास्तुकार जो थे इन्होंने पुराने संसद भवन का निर्माण करवाने में मदद की थी, मतलब उसका डिज़ाइन बनवाया था। भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? उद्घाटन जो है वो 1927 में किया गया था। मगर जो हमने अभी दोनों के दोनों वास्तुकार पीछे पढ़े थे उन्होंने इसको 1912 और 13 में ही इसका वास्तविक मतलब कि तैयार कर दिया था, उसका जो डिज़ाइन था। और इसका निर्माण जो था ना वो 1921 से 1927 के बीच में हुआ था। 1927 में इसका उद्घाटन कर दिया गया था बाय उस वक्त के 1921 से 1927 के बीच में हुआ था। 1927 में इसका उद्घाटन जो है उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने करवाया था। और लॉर्ड इरविन आप जानते हैं कि मतलब कि देखो वाइसरॉय जो होता था उसका हेड होता था, स्टेट का हेड। और इरविन समझौता भी 1932 में हुआ था। भवन का निर्माण अंग्रेजों ने दिल्ली के नई प्रशासनिक राजधानी बनाने के लिए करवाया था। फिर है भारत की संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? देखो संसद की व्यवस्था की अगर बात करें तो वो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। ब्रिटेन के अलावा अगर मैं और भी बात करना चाहूँ आपसे तो जैसे हम अगर बात करते हैं कनाडा की, सॉरी मैं, तो कनाडा से हमने मतलब संघीय प्रणाली ली है। सेंट्रल का मतलब जो होता है हमारे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी होते हैं उनको लिया गया है। अगर बात करूं मैं दक्षिण अफ्रीका की तो यहाँ पे हम लोग संसद में जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बदलाव होते हैं, संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट्स, उनके लिए लिए गए। और आयरलैंड से हमारे डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व ये लिए गए हैं। संसद के कितने अंग हैं? तो देखो दोस्तों, संसद के कुल मिला के 3 अंग होते हैं। आपका एक पहला होता है राष्ट्रपति, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा। जैसे मैंने बताया था राज्यसभा आर्टिकल 80 के तहत और लोकसभा आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा और 80 के तहत राज्यसभा होती है। लोकसभा को निम्न सदन भी बोला जाता है और इसको हम लोग अस्थाई भी बोलते हैं। अस्थाई इसीलिए क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है, मगर राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है और ये स्थायी है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन लोकसभा, लोकसभा के जो है मतलब एक तो लोकसभा हो गया लोगों का सदन, और राज्यसभा जो होता है वो राज्यों का परिषद यानी कि होता है। राज्यों के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने की जो और मतलब कि तो राष्ट्रपति हमारे पास किसी भी सदन को कभी भी बुला सकता है और लोकसभा को भंग भी कर सकता है।